जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं कुछ दिन पहले थर्सडे का डे था, पिछले हफ्ते मुझे सुबह से गुरु जी के थे, पुत्र जब भी तू बाहर जाएगी तो मेरा स्वरूप ना लेके जाए। तो मैं तो कभी कहीं पे भी जाती हूँ स्वरूप साथ में नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेसलेट पहना है गुरु जी का, उसमें गुरु जी का एक स्वरूप भी है। स्वरूप मतलब गुरु जी का, हाँ, पूरा फेस ही आया है सिर्फ। तो संगत जी, उसके बाद मुझे मम्मा की मेडिसिन लेने जाना था, तो मैं ना चली गई। तो स्वरूप मैंने निकाला अंदर से, तो मैंने बाहर रखा कि जाते टाइम ले लूँगी। तो संगत जी, उसी टाइम मेरी मम्मा को कहने लगी कि ये सामान उठा के जा, ये करके जा। तो वो स्वरूप पता नहीं मैंने वहीं पे कहाँ रख दिया। उसके बाद संगत जी, जाते टाइम भी मैं चली गई, और उसी टाइम मुझे याद आया, गेट क्रॉस किया तो मैं वापस आई, मैं इसका स्वरूप रखा था यहाँ, लेकिन मुझे स्वरूप मिला ही नहीं। और मैंने इतनी कोशिश की कि मैं स्वरूप गुरु जी का साथ लेके जाऊँ, लेकिन वो मैं साथ लेके जा ही नहीं पाई संगत जी। और सारे रास्ते में परेशानी में रही, पता नहीं मैंने गुरु जी का स्वरूप कहाँ रख दिया। तो संगत जी, जैसे ही अपने एरिया से मैं निकली, अपने एरिया में ही थी अभी, तो संगत जी ऐसे ही मेरा ना दोनों पाँव उल्टे हो गए, टेढ़े हो गए, और मैं ना किसी के गेट के आगे ऐसे गिर गई। तो जैसे मैं नीचे गिरने लगी, तो मेरा हाथ ना उनकी ज़मीन पे ना टच हो गया, और जिससे ना मेरा सिर जो उनके गेट के साथ लगने वाला था, फूटने वाला था, वो बच गया। तो गुरुजी ने बचा लिया इस बार भी संगत जी। तो संगत जी, तभी मुझे याद आया कि गुरुजी ने कहा था आप मेरा स्वरूप ना लेके जाएं, और मैं ना इतनी कोशिश की, फिर भी मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेके ही नहीं जा पाई संगत जी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या था कि मैंने इतनी कोशिश की मैं गुरुजी का स्वरूप साथ लेके जाऊं, लेकिन नहीं लेके जा पाई। तो संगत जी, मुझे लगा मैं गिर भी गई हूँ, तो चोट तो मुझे कहीं नहीं लगी, लेकिन मेरे दोनों पाँव ना टेढ़े हो गए थे। लेकिन अगर मुझे चोट लगती तो मेरे सिर में लगनी थी और मेरे घुटनों में लगनी थी। तो संगत जी, फिर मैं उठ के चल पड़ी। तो मैंने सोचा कि अब तक पाँव से मुझे चला भी जाएगा कि नहीं, क्योंकि मैंने पैदल जाना और पैदल ही आना था। तो इतनी दूर भी नहीं है, लेकिन इतनी पास भी नहीं है संगत जी। तो मैं ना ठीक से गई और ठीक से घर में वापस आई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पता नहीं कितना बड़ा संकट था, कितना बड़ा कष्ट था जो आपने टाल दिया, और मेरे गुरु जी ने मुझ पे एक खरोच भी नहीं आने दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कुछ दिन पहले मैं दूसरी जगह से मम्मा की मेडिसिन लाने गई। तो संगत जी, मैंने उस दिन ना गुरु जी का स्वरूप पर्स में डाल दिया, और गुरु जी को भी कहा कि गुरु जी चलो मेरे साथ। तो संगत जी, जाने से पहले ही घर पे ही बटरफ्लाई आ गई थी, दो तीन थी। और उसके बाद संगत जी, जब मैं सोचा कि मैं मेन रोड से जाती हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, पार्क से जाती हूँ, पार्क में ना पेड़ पौधे लगे हैं, नहर है पास, तो मैं ना ऐसे छाया छाया में जाऊँगी, ऐसे इतनी धूप नहीं लगेगी। और साथ में मेन रोड है, तो गुरुजी मैं क्रॉसिंग भी कैसे करूँगी, आप देख लेना। तो संगत जी, गुरुजी का स्वरूप साथ लेके गई, ब्रेसलेट भी मैंने पहना हुआ था, और मैं चली गई। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे अपने मन में गुरुजी ने थॉट डाला हुआ कि मैं पार्क में चले जाऊँ, पार्क से जाते जाऊँ। तो संगत जी, वहाँ पे पहले एक वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी, और मैंने कहा गुरुपा आपको पता था मैंने यहाँ से जाना है? तो वो तो गुरुजी ने थॉट डाला था कि मैं पार्क वाले साइड से चलती हूँ। तो उसके बाद संगत जी, जैसे ही वो पार्क ख़त्म होने वाली थी, जैसे ही मेन रोड आने वाला था, वहाँ पे ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई आई, और मैं बटरफ्लाई को देखती रही और मैं खुश होती रही। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो ना मेरे वो ना पीछे पीछे चली गई, और वही पार्क में रह गई, और मैं फिर चली गई क्रॉसिंग करने के लिए। तो संगत जी, जाते टाइम तो मैंने आराम आराम से कर ली क्रॉसिंग, लेकिन जैसे ही मैं आई ना, तो आते टाइम मुझे दिखा कि इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही हैं, और ये मैं कैसे क्रॉस करूँगी। तो मैं ना खड़ी रही, अब गुरुपा मैं कैसे क्रॉस करूँगी। तो संगत जी, ऐसे स्पीड ऐसे कम हुई, ऐसे लगा कि जैसे रुक ही गई है सारी गाड़ियाँ। तो फिर मैंने ना झटपट से मतलब क्रॉस कर लिया। तो कुछ टाइम के लिए मुझे ऐसा दिमाग हो गया, ऐसे लगा कि जैसे सारी गाड़ी ऐसे गुरुजी ने रोक ही दिया है आगे हाथ रख के। एक भी गाड़ी मेरे मतलब कि आगे से निकली नहीं, सब पीछे के पीछे, जबकि इतनी स्पीड में आ रही थी। तो मुझे ना ये बहुत हैरानगी लगी कि ऐसा हो नहीं सकता, इतनी स्पीड में जब गाड़ी आ रही तो फटाफट से मेरे आगे से निकलती,
लेकिन गाड़ी की स्पीड ऐसे स्लो होगी कि जैसे मतलब मान लो कि जैसे गुरुजी ने ऐसे आगे हाथ ही रख दिया कि कोई गाड़ी मेरे आगे तक पहुंची नहीं। और जब मैं थोड़ी देर खड़ी रही कि कोई गाड़ी निकल ही नहीं रही, तो मैं फिर फटाफट से निकल गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, कदम कदम पे जान बचाने का शुक्राना, चोट लगने से बचाने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उसके बाद संगत जी आते टाइम मैं पार्क में थोड़ी देर बैठी रही और मैंने कहा चलो थोड़ी सी रेस्ट कर ली क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठी रही छाँव में, चेयर लगी हुई है पार्क में, और फिर मैं उसके बाद मैं घर आ गई। यानी कि 1 घंटा लग गया। अगर मैं रेस्ट नहीं करती तो घंटे से पहले आ जाती घर में, लेकिन मैं ना थक गई थी और मेरे से चला नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ी सी रेस्ट कर ली। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने पार्क में रुक के मैंने देखा भी कि गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है भी है, या मैं कहीं जहाँ मैंने पैसे निकाले तो वहाँ कहीं मैं छोड़ के तो नहीं आ गई। लेकिन फिर मैंने चेक किया तो मेरे गुरुजी का स्वरूप और सब कुछ पर्स में था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, सब दुखियों के दुख दूर करना, सबकी झोली खुशियों से भरना। ज्योति आंटी जी की फैमिली को ब्लेस करना, ज्योति आंटी जी को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, हमें भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, रक्षा करना, हमारी सारी संगत की रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के मंत्र जाप से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। आज 15 मई, अभी 2 दिन पहले ही मैंने गुरु जी का सत्संग शुक्राना सत्संग अपना शेयर करा था अपने पति अंकल को लेके, कि उनके ऊपर किस किस तरीके से क्या क्या मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही थी। गुरुजी का लख लख शुक्राना। जैसे ही उस दिन मैंने पहले ही बोल रखा था कि मैं दिमागी तौर पे बहुत टूटी हुई थी, तो जैसे ही मैंने शुक्राना सत्संग ज्योति दीदी के चैनल पे गुरुजी का शेयर करने के बाद मैं गुरुजी के सामने ही बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी, और करने के बाद भी मैंने बहुत रोई गुरुजी के आगे। शायद गुरुजी आए थे, मुझे संभाला, मेरी परेशानी को उन्होंने हल निकाला। थोड़ी देर बाद मन को समझाया, पानी वानी पिया, फ़ोन चलाने लगी। जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन करा सत्संग शेयर करने की थोड़ी देर बाद, रोने के बाद मन ज़रा कुछ मेरा हल्का हुआ। वो हल्का क्या होना था, वो तो गुरु कृपा थी। गुरुजी ने दुखी मन को देखा ना, तो आ गए वो संभालने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना है आपका। संगत जी, जैसे मैंने फेसबुक खोला, उस पे पहला ही सत्संग जो मैंने अभी मुश्किल से 15 से 20 मिनट पहले अपना सत्संग शेयर करा था, सेम उसी चीज़ से रिलेटेड वही सत्संग आया। और सत्संग भी ये देखो, वो किसी दूसरे चैनल का था, तो उसमें सारे वही उपाय बताए गए जो मैंने अपनी परेशानियां अपने सत्संग में शेयर करी थी। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना। उसमें एक आंटी थी, उनके संग भी सेम यही परेशानी थी, पति अंकल को लेके, कि वो भटक गए थे या उनके ऊपर कुछ कराया है। जो औरत उनके साथ अपना उसका अफेयर चला रहे थे, तो गुरुजी ने उसमें उस चीज़ से रिलेटेड सारे उपाय बताए थे। गुरुजी ने पहला उपाय बताया था कि शाम संध्या वेले के समय 7 दिन, चाहे घी का हो चाहे तेल का हो, आपने रसोई की सिंक के पास में ही तेल का दिया जलाना है। चाहे तेल का कर लें आप, चाहे घी का कर लें, लेकिन जलाना 7 दिन है। दूसरा गुरुजी ने उस सत्संग में आंटी ने ये एक उपाय बताया था कि कल 16 तारीख है, शनिवार का दिन है, 16 मई, उस दिन अमावस्या का दिन है। तो अमावस्या वाले दिन आपको एक शिवलिंग के आगे देसी घी का दिया जला के आना है, और गुरु जी से अपनी गलतियों की, माड़े कर्मों की माफ़ी मांगते हुए अपनी जो भी विश है वो गुरु जी के आगे, शिवलिंग के आगे बोल के आना है, गुरु जी का नाम लेते हुए। इस चीज़ के लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
तीसरा उसमें ये उपाय था कि हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में 3 से 4 एक दिन आपने हर घर के कोने में पीली सरसों थोड़ा थोड़ा डालना है। वो सरसों 3 से 4 दिन पड़ी रहे आपके हर कोने में, और तीसरे या चौथे दिन उस सरसों को उठा के बाहर फेंक देना है। इसमें जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगी आपके घर की। और चौथा उपाय उस सत्संग में आंटी ने ये बताया था कि शाम के समय संध्या वेले का टाइम जब होता है तो एक दिया ले, दिए में थोड़ी पीली सरसों, 2 लौंग और 7 काली मिर्च, उसमें कपूर जलाएं और जलते हुए कपूर में ऊपर से वो सारा सामग्री डाल दें। पीली सरसों, 2 लौंग और 7 काले तिल, सॉरी तिल कह रही हूँ, काली मिर्च के दाने 7। और जैसे ही वो जलेंगे, जलने के बाद वो राख हो जाएंगे, तो उस राख को आपने डस्टबिन में फेंक देना है जब वो ठंडी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ मैं, कि गुरुजी मेरी दुखती हुई परेशानी को आपने हर तरीके से समझा और मेरे लिए मेरे दुखों का अंत बताया। तो आपके लिए इन चीज़ों के लिए कहना चाहूँगी गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे बाबा। इसीलिए गुरुजी मैं ही जानती हूँ या मुझसे ज़्यादा आप इस चीज़ को जानते हैं कि इन परेशानियों में कौन कौन सी आपकी संगत चल रही होगी। तो क्या पता मेरे जैसी कौन, और किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी की बहन, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन बस मैंने भी ये उपाय करना शुरू कर दिया है। तो जिस संगत के संग ये परेशानी चल रही है, तो कल अमावस्या का दिन है, इसलिए आज मैंने ये स्पेशल अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि ये सारी संगत तक पहुँचे, और जो कोई संगत गुरुजी की बेटी परेशान है वो इस उपाय को, गुरुजी के ब्लेस किए हुए उपाय को करे। अनंतम 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 मेरे शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम। और एक शुक्राना सत्संग मेरा गुरुजी और है, जो मैंने अभी परसों ही अपना सत्संग शेयर करा था, जिसके बाद आपने मुझे ये उपाय सारे बताए थे। उस उपाय के बाद कल गुरुजी जिस उस सत्संग में जो मैंने भल्ला मैम के बारे में एक बताया था कि जैसे जैसे मेरे पति के हैं, तो मुझे उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। कहाँ मैं कम से कम 4-5 घंटे के सफ़र पे अलग बैठी हुई हूँ सिटी में, और जहाँ हस्बैंड जॉब करते हैं वो सिटी अलग है। लेकिन गुरुजी ने एक ऐसा माध्यम बनाया कि कोई और है जिनके थ्रू मुझे उन भल्ला मैम के बारे में पता चला। वो मैडम किसी एक को सर को नहीं फंसा रखा है, उस मैडम ने पता नहीं कितने घर लोगों की ज़िंदगियाँ उजाड़ के रखी हुई हैं। अब मतलब एक सर हो तो ठीक है, किसी एक से अफेयर, वो पता नहीं कितनों की घर गृहस्थियों में आग लगा रही है वो। अब गुरुजी आपके हवाले मैंने सारा कुछ छोड़ा हुआ है, आप उस औरत को संभालो, उसके संग क्या करना है, उसे कैसे सबक सिखाना है। और जैसे ही सत्संग शेयर करा था, तो गुरुजी ने मैसेज के ज़रिए एक ये भी सांत्वना दी, एक मैसेज गुरुजी के ज़रिए ये भी फ्लैश हुआ कि कुड़िए तू चिंता ना कर, और जो भी औरत है ना, जो तेरे पति पे डोरे डाले बैठी है, तेरी पति की बुद्धि को भ्रष्ट करे बैठी है, वो तेरे पति का पैसा खाना चाहती है। बहुत जल्दी तेरे पति की मैं आंखें को खोलूँगा और उस औरत की असलियत को दिखाऊँगा। तो अनंतम 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 शुक्राना है मेरे बाबा। और अभी भी दिन हो रात हो, जिस समय मैं फ्री होती हूँ या मैं कुछ ऐसा काम भी कर रही होती हूँ कि बस मेरी लगन एक ही होती है कि मैं जाप करूँ या गुरुजी का सत्संग सुनूँ, मेरी लगन अब इसी में। क्योंकि संगत जी हर बंदे को 2 थैले दिए हुए हैं, एक, अब उस 2 थैलों में एक अच्छाई का है, एक बुराई का। ये हम सारी संगत ने देखना है, हमने किस थैले को ज़्यादा भर के अपनी संग लेके जाना है, ये हमारे कर्मों का थैला। तो अब हमने देखना है कि हमने अपने किस कर्म को भारी करना है, किस कर्म को ज़्यादा से ज़्यादा थैला भर के अपने संग लेके जाना है। ये गुरुजी ने हमारे ऊपर छोड़े, थैले तो सबको 2 दिए हुए हैं गुरुजी ने। तो गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ मैं आपका, जो आप सारी संगत की पुकार को सुनते हैं। जो संगत आपकी बेटी जब आत्मा से, दिल से परेशान होती है, उसकी कोई भी परेशानी हो गुरुजी, आप कोई ना कोई रास्ता जरिया बनाते ज़रूर हैं। बस मैं ज्योति दीदी के चैनल के लिए ये भी कहना चाहूँगी, हे मेरे गुरु महाराज, सारी संगत का भला करो, ज्योति दीदी के परिवार को, बच्चों को, पति अंकल को, ज्योति दीदी को हेल्थ ब्लेस करो, बरकत दो उनके कारोबार में, जो भी उनको परेशानी कोई आ रही हो, ज्योति दीदी की सारी परेशानियों को काटो मेरे गुरुजी, सारी संगत की परेशानियों को काटो मेरे गुरुजी। और जो हमारे माड़े कर्म है, हमें पता है भुगतने तो हमें ही हैं, उन माड़े कर्मों को हंसी हंसी कटवाने में हम सारी संगत का गुरुजी हाथ
पकड़ के कटवाओ। इतनी परेशानियाँ भी ना आएँ कि आपकी बेटियाँ बिखर जाएँ एकदम। ठीक है माड़े कर्म समझ में आते हैं, लेकिन बस गुरुजी उनको कटवाने में सब बेटियों की मदद करो, अपनी सारी संगत का भला हो। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।